जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास 9th हिस्ट्री, रशियन रेवोल्यूशन। यहाँ पर जो है लेनिन द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। तो जब लेनिन के अंडर में गवर्नमेंट बनने की बात हुई तो उस समय क्या जो है यहाँ पर रेवोल्यूशंस हुए उसको समझते हैं। तो लेनिन ने जैसा कि ये चीज़ कहा कि वो पहली चीज़ तो जो है वॉर को ख़त्म कर देना चाहता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से निकल जाना चाहता है और बड़े जो लैंड ओनर्स हैं उनकी ज़मीनों को जो है बिना किसी मुआवजे के वो छीन ले करके जो है सभी किसानों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। इसके साथ साथ जो कैपिटलिस्ट हैं उनके प्रिविलेज राइट्स को जो है रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है। और उसने जो है ये भी कहा कि वो आर्मी की जो ड्रेसेस हैं उसको भी चेंज कर देना चाहता है, जो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जहाँ जिसके पास बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं किसी पर्सन के पास, वो सब अब ले ली जाएगी। केवल एक दो बिल्डिंग ही किसी पर्सन को रखने की परमिशन होगी, बाकी सारी बिल्डिंग्स जो है ऐसे लोगों को दे दी जाएगी जिनके पास घर नहीं है। और उसने जो कि अपनी एक सोवियत टोपी जो थी उसको रेवोल्यूशनरी टोपी को जो है यहाँ की सोवियत टोपी के रूप में दर्जा दे दिया कैप को, और इसे बुदियोनोवा कहते हैं, बुदियोनोवा के नाम से इसमें बताया, जो कि राष्ट्रीय टोपी का दर्जा इसे दे दिया गया। और सारे बैंकों को जो है इन्होंने नेशनलाइज करने की बात कही। तो ये जो है 1917 में बोल्शेविक्स ने जो है चुनाव करवाए, लेकिन इस चुनाव में इनको जो है मेजॉरिटी की सीट्स नहीं मिली। तो उन्होंने जो है इस असेंबली को ख़त्म कर दिया और उन्होंने ये लेनिन ने ये कहा कि ये गलत है, क्योंकि इस समय जो सरकार बनेगी या इलेक्शंस होंगे लोग कन्फ्यूजन की कंडीशन में है, तो वो सही से निर्णय नहीं ले पाएंगे। उन्होंने ये कहा कि जो उनकी अपनी पार्टी है बोल्शेविक, वो बेस्ट लिटोवस्क के साथ उससे उन्होंने ट्रीटी भी कर ली। और उन्होंने ये कहा कि ये जो हमारी पार्टी है ये काफ़ी हद तक डेमोक्रेटिक है और अपने आप में रिफॉर्मरिस्ट है, तो इसी पार्टी के मेंबर्स ही रहें। इलेक्शन में जो जब लेनिन ने ये देखा कि उसको जो है प्रॉपर सीटें नहीं मिल पाई हैं, तो उसने वहाँ की असेंबली को ही एबॉलिश कर दिया, भंग कर दिया। तो यहाँ पर उसके बाद फिर रूस में उसने अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन करते हुए केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाने की बात कही, और आगे चल कर के ट्रेड यूनियंस पर पार्टी का कंट्रोल था। हालांकि उसने अपने जो सीक्रेट पुलिस और चेका यूजीपीयू और एनकेवीडी का यूज़ करके जो भी उसकी अगेंस्ट जा रहे थे उन लोगों को दबाने की भी कोशिशें की। तो ये यहाँ पर इस तरह से उसने कई सारे चेंजेस किए। तो बोल्शेविक्स को जब ये पता चला कि अब जो है जो आर्मी थी उसको ये पता चला कि हमारा लैंड जो है बांटी जा रही है, और उसकी जो आर्मी थी उसमें ज़्यादातर लोग जो थे वो किसान ही थे, तो वो ज़मीन के चक्कर में वापस घर लौटना चाहते थे। ऐसे में बहुत से लोग जो है वापस जो कि घर जाना चाह रहे थे या लैंड चाह रहे थे, तो सेना टूटने लगी। और इसी का फ़ायदा जो कि वहाँ अदर सोशलिस्ट थे या ऐसे लोग थे कि जो जार के सपोर्टिव थे, उन लोगों ने साउथ में जा कर के साउथ रशिया में एक नया ग्रुप बनाना चालू कर दिया, और बोल्शेविक्स को रेड्स के नाम से जाना जाने लगा। तो यहाँ पर एक दो तरह की पॉलिटिक्स हो गई। बाकी इस जार के सपोर्ट्स में जो वाइट्स जिसे कहा जाता था, उन्हें जो जार के सपोर्टिव्स थे उन्हें वाइट्स कहा जाता था, और जो सामाजिक क्रांतिकारी थे उन्हें ग्रीन्स कहा जाता था। इसके साथ साथ रेड्स, बोल्शेविक्स जो थे उन्हें रेड्स कहा जाता था। तो ये जो वाइट्स का जो जार के सपोर्टिव थे उनको फ्रांसीसी अमेरिकन्स और ब्रिटेन जापान का भी काफ़ी सपोर्ट मिल रहा था, क्योंकि वो किसी भी तरह से कम्युनिज़्म या डेमोक्रेसी को रशिया में नहीं चाहते थे कि आ पाए। तो इस तरह से उनके सपोर्ट से यहाँ पर एक तरह का इंटरनल वॉर चालू हो गया।
कोल्ड वॉर चालू हो गया। और जो है इस वॉर में बहुत सा जो है आपस में ही ये बोल्शेविक्स और सोशलिस्ट, इसके साथ साथ जो जार के सपोर्टिव्स थे, वाइट्स या कंजर्वेटिव्स कह सकते हैं, उसमें क्लैशेस होने लगे। तो पूरी तरह से कंडीशन यहाँ पर सिविल वॉर की हो गई। और अल्टीमेटली देखते हुए इस सिविल वॉर की वजह से बहुत सारी लूटपाट और हत्याएं भी हुई, ठीक है, क्योंकि सभी अपने आप में अपनी तरह की गवर्नमेंट बनाने के चक्कर में थे। तो यहाँ पर रूसी जो एम्पायर था उसमें काफ़ी क्लैशेस हुए।